odomain.com हमारा अपना जो डोमेन का कारोबार है, ठीक है, इस डोमेन इंडस्ट्री का कारोबार है, ठीक है। उस कारोबार की शुरुआत हम odomain.com से कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। बहुत सारे लोग हम अभी उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मिस्टर ऐश ने आके कोई उसके लिए बिग शो नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया। लेकिन आपका अपना जो डोमेन होस्टिंग का जो प्लेटफ़ॉर्म है, आपका जब अपना प्लेटफ़ॉर्म होता है ना, उसके क्या मायने होते हैं, वो मतलब आप स्टडी कर लीजिए डोमेन का ये इंडस्ट्री कितना बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री से मुझे लग रहा है हमारे जो हम अगला पड़ाव की जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ से हमें शायद उसकी शुरुआती झलक देखने के लिए मिले। तो डेफ़िनेटली अगर ये सब चीज़ें जो हमने 7 महीने में अकम्प्लिश की है, उनके लिए अगर कुछ टाइम रिक्वायरमेंट है मिस्टर ऐश की, तो दे कैन ही इज़ एट लिबर्टी, ठीक है। हम अब वो 7 महीने पहले वाले ऑन पैसिव बनकर नहीं पब्लिक हो रहे हैं। हम अभी 7 महीने में जो हमने अपने यहाँ पे अचीवमेंट किए हैं, हम जो मैच्योर्ड हुए हैं, ठीक है, हमने जो गलतियों से सीखा है, ठीक है, और सीख के फिर हमने जो मतलब अपने अंदर सुधार लाए हैं, अब वो वक़्त आ गया है कि हम उन सभी को जो है दुनिया के साथ शेयर करें, ठीक है? ना केवल फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के साथ बल्कि दुनिया के साथ शेयर करें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बिज़नेस को बनाने में मतलब एक तो पहली बात बहुत अ, गट्सी डिसीज़न मिस्टर ऐश ने लिया, ठीक है, कि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के सिस्टम को करेक्ट करने जाएँगे, ठीक है? और फिर उसको करने के लिए मतलब एक ऐसे बिज़नेस को चुनने की आवश्यकता थी जो बिज़नेस हमारी जनरेशंस तक चल सके, ठीक है? और साथ ही साथ जहाँ पर हमें मतलब मनी जनरेट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इंटरनेट एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ पर मतलब आय आय के अनलिमिटेड साधन है, ठीक है? और एक तरह से ऐसे समझिए कि समंदर है, पैसों का पैसों की, ठीक है? और यहाँ पर ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे फ्रीडम है, ठीक है? ये इट इज़ ओपन टू एवरीबॉडी, यहाँ पे कोई कास्ट, ग्रीड, कोई आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ लेना-देना नहीं है। तो इस फ़ील्ड को मिस्टर ऐश ने चुना और फिर देखा कि कितने सारे लोग इस बिज़नेस से कनेक्टेड हैं बेसिकली। इंटरनेट से हमारे साथ 512 करोड़ के करीब 500 करोड़ के करीब मान के चलिए, 500 करोड़ लोग जो हैं, अभी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो ऑटोमैटिकली ये 500 करोड़ की मार्केट बन जाती है, सीधी-सी बात ये है, ठीक है? अगर हम इसको मार्केटिंग सेंस में समझना चाहते हैं, तो ऐसे व्यवसाय का चयन करना, फिर उस व्यवसाय पे अपना अध्ययन होना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2018 में सोचा और 19 में इन सभी चीज़ों के लिए वो 2008 से इस पे कार्यरत थे। 2008 से वो ये सोच रहे थे कि किस तरह से इस व्यवस्था का मतलब परिवर्तन करने की हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? और उनको नहीं मालूम था ये, आज हम जिस भी स्टेज पे हैं, जिस भी लेवल पर ऑन पैसिव आज की डेट पे है, जो ब्रांडिंग ऑन पैसिव की हो चुकी है, जो डिसरप्टिव मार्केटिंग की ऑन पैसिव बात कर रहा है, ठीक है? तो इस लेवल पे हम इतना जल्दी पहुँच जाएँगे, उन्हें मतलब इस चीज़ की कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट करके कुछ भी वो करते नहीं हैं, मिस्टर ऐश की आदत है ये, ठीक है? तो ये उनके मतलब सोच से, उनकी कल्पनाओं से भी आगे जो है बिज़नेस ऑलरेडी ग्लोबल होने से पहले पहुँच चुका है। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ ऐसा होती हैं जो हम जब हमारे ऊपर वो पड़ती हैं, ठीक है? और फिर जब हम ठोकरें खाते हैं, तब हम रास्ते सीखते हैं कि कैसे हमने उन चीज़ों को हम टैकल कर सकते हैं, चैलेंजेज़ अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो मिस्टर ऐश हमेशा से उनका डू इट और डाई एटीट्यूड रहा है। बहुत सारे लोग इसको अपने तरीके से समझते हैं, लेकिन उनके डू इट और डाई कहने का मतलब ये था कि समस्याएँ तो हैं, समस्याओं के निवारण के लिए ही तो हम ये इकोसिस्टम का जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हम उन समस्याओं का निवारण किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर समस्याएँ तो आएँगी और फिर हम कुछ लीक से हटकर कुछ नया, कुछ ऐसा जो मतलब जो दिल से जुड़े उनको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, जो दिमाग से जुड़े उन्हें कभी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना? इस तरह का कुछ डिसरप्टिव काम करने की मिस्टर ऐश ने सोची और उसके लिए फिर बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो अचीव करने के लिए, ठीक है ना? सरकारों की परमिशनें और ये सब लेना-देना ये तो एक मतलब अलग मुद्दा हो गया। उसके साथ बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट होते हैं बिज़नेस के, ठीक है? रजिस्ट्रेशन से लेके, पेटेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर जिन चीज़ों पे मिस्टर ऐश चाहते हैं कि हमारे पास 100% कंप्लायंस होना चाहिए। हमारा कोई भी काम जब हम पब्लिक में जाएँ, वो ये कहकर नहीं रुकना चाहिए कि भैया आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए थी। अब आपके पास ये वाला लाइसेंस नहीं है, जब तक आपके पास ये नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कर सकते। तो ये अनुभव मतलब कोलकाता में जो मेगा इवेंट हुआ था, कोलकाता मेगा इवेंट में हरीश भाई के साथ मैं लगातार टच में था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं था।
बट बहुत सारी गतिविधियां जो बैक एंड पे हो रही थी, तो वहां से हमें पता चला कि एक वो उस लेवल का इवेंट करने के लिए, एक 2000 लोगों का इवेंट करने के लिए देयर वर थाउजेंड्स ऑफ परमिशंस, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की थी। और परमिशन क्या है, एक तरह का मतलब वहां पे वो एक काउंटर लगा था जहाँ पे पर्ची कटवानी पड़ती थी और वो पैसा देना पड़ता था, चार्जेस थे अंदर। मतलब लाइव टेलीकास्ट करने के लिए भी 36 तरह के कॉपीराइट्स के चार्जेस थे। वो सारे पे करने के बाद, वो सारा परमिशन लेने के बाद, तब जाके कहीं वो 3 4 5 6 महीने की मेहनत के बाद वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो पाया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरी दुनिया को फीड करने की बात कर रहे हैं और हम वो सिस्टम बना भी चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमें अब कुछ बनाना बाकी है या उसमें कुछ कमियां रह गई हैं या कुछ और इस तरह की दिक्कत है। ठीक है, बट साथ ही साथ जो यहाँ पे अव्यवस्थाएं थी, है ना, जैसे हमारे फंड्स रोके गए, वो एक ऐसी अव्यवस्था थी जो मतलब जिसने अननेसेसरी हमारे को 6 7 महीने आगे कर दिया। हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी करने में ही हमें आगे कर दिया ना। बाकी जो हमने अचीवमेंट बैकएंड पे करनी थी वो तो हम कर ही रहे थे। और उसमें अगर हम odomain.com के साथ अगर हम मतलब पब्लिक जाना चाह रहे हैं और उसके लिए थोड़ा सा एडिशनल टाइम चाहिए, तो दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, नथिंग बेटर देन दैट। पहला ही एक्सपीरियंस जो भी मतलब जब हम पब्लिक जाएं, पब्लिक का ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से फिर लौट कर कोई कहीं दूसरी जगह जाने का मन ना करे किसी का। इतनी साफ सुथरी यहाँ पर व्यवस्था हो, इतनी यूजर फ्रेंडली यहाँ पर व्यवस्था हो, किसी की जेब ना काटी जा रही हो, किसी को मतलब यहाँ पे कोई हेट स्पीच ना की जा रही हो। ठीक है, एक साफ सुथरा इंटरनेट भैया, एक साफ सुथरा कम्युनिटी हम देखना चाहते हैं, चाहे वो 1000 लोगों की हो, 2000 लोगों की हो, 5 की हो, 10 की हो, 20 की हो। वो कम्युनिटी अपने आप मतलब जब ग्रो करेगी और उनकी विचारधारा उस तरह की होगी कि भैया हम आसपास में मतलब प्यार प्रेम और मतलब जो हमारे साथ 4 रोटियां उनको मिल बांट कर खाने का जो एक जज्बा लेकर जीना चाहते हैं। ठीक है, तो समाज में सुधार आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी व्यवस्थाओं में किस तरह से सुधार लेकर आना है, उसके लिए मिस्टर एच टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। और वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो आसानी से एक एंड्रॉयड फोन यूजर भी यूटिलाइज कर पाएगा। आप समझिए, ये जो प्रोडक्ट हम एक्चुअली ओ कनेक्ट का यूटिलाइज कर रहे हैं ना, अगर इसको अगर हम प्रोफेशनल टूल्स के साथ यूटिलाइज करना हो ना, तो तब जाके आपको इसकी पोटेंशियल मालूम चलेगी। बट फिर भी टेक्नोलॉजी को इतना इजी बनाना, ठीक है, उसको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन तक पहुंचा देना, ठीक है, और फिर एआई जैसी शानदार फीचर्स वहाँ पे होना, क्लाउड पे हमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब इतनी बड़ी ओकनेट जैसी फीचर्स को एक मोबाइल तक सीमित कर देना, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। तो इस उपलब्धता को हम पहले से हासिल कर कर आ रहे हैं। और जब एआई का इंटीग्रेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो वो अपने आप में असली रेवोल्यूशन, असली जो मतलब झलक आपको ऑन पैसिव की दिखनी शुरू होगी ना, वो जब हम एआई का इंटीग्रेशन यहाँ पर देखेंगे। बट दे ऑल आर द पेड फीचर्स, ओके, उसके लिए खर्चा भी बैठता है। ठीक है, और फिलहाल जो हम टेक्नोलॉजी अभी यूटिलाइज कर रहे हैं वो कनेक्ट, ठीक है, इट इज मतलब आई बिलीव मच मोर बेटर देन एनीथिंग एल्स ऑन दिस प्लैनेट। मतलब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की अगर बात करेंगे तो इससे बेटर मुझे कुछ नहीं दिखता अभी इस धरती पे। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म से मेरा बड़ा नाता रहा है। ठीक है, बहुत सारी मीटिंग्स पिछले 4 साल से तो हम ऑन पैसिव, और ये सारा अनुभव ऑन पैसिव की वजह से रहा है। जूम जैसे प्लेटफॉर्म, रीस्ट्रीम जैसे प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओबीएस जैसे प्लेटफॉर्म, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग वी हैव सीन, एंड देन ओ कनेक्ट।